क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ कि जो शख्स अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था, लोग क्या सोचते थे, लेकिन मुझे पता है आसिफ आपकी खासतौर पे जब आपका डेब्यू हुआ टेस्ट मैच के बाद, जब आपको ड्रॉप किया गया, फिर आप वापस आए, फिर जो आपकी जो मेहनत थी पाकिस्तान ए टीम के टूवर्ड्स, फिर जो जो कमबैक जो इंडिया के अगेंस्ट जो आपका एक स्पेल था, मेन स्पेल मैं समझता हूँ वो टर्निंग स्पेल था आसिफ। इंडिया के अगेंस्ट कमबैक भी इंडिया के अगेंस्ट आपने किया, T20 जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 था उसमें भी आपने इंडिया के प्रक्षे उड़ाए, फिर आपने लादादाद मैचेस खेले इंडिया के अगेंस्ट। तो इंडिया के अगेंस्ट खेलने की क्या एक डिफरेंट फीलिंग थी? टेस्ट मैच भी आपको पता है सहवाग आपको देख के उसके बाद वनडे में भाग गया था, ये आपको भी पता है। यार तार भागना नहीं होता है, दो प्लेयर्स की फॉर्म होती है, समटाइम अच्छी होती है, समटाइम बैड होती है। मगर चले अच्छा आपने सहवाग का ही नाम लिया। सहवाग एक ऐसा बैट्समैन था कि आप उसको रूम नहीं दो, आप उसको कट ना दो, पुल ना दो, तो उसकी आप आधी शॉटें रोक लेते हो, आप उसको लेके आ जाते हो वी में। जब वो वी में आता है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, फिर आप उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले आते हो, फिर उसके आउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सहवाग एक ऐसा बैट्समैन था जो यूं ही उसके बाजू खुल जाते हैं। सहवाग लाइक इमरान नजीर, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि इनके बाजू ना खुलने दो, यूं ही उसने बाजू खोल लिया फिर वो आपको भी खोल देगा। तो वो ऐसा बैट्समैन था, नो डाउट वो ऐसा था कि एक सेशन में 100 कर देता था, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था। और स्पेशली इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम हमेशा से आप देखें अभी भी जो मैचेस होते हैं तो वो ऐसे ही मैचेस होते हैं, वन ऑफ द हाई रेटेड होते हैं, पूरी वर्ल्ड टीवी के आगे सामने बैठे व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है। तो वो इंडिया की हमेशा आपको पता है अच्छी साइड रही है उस वक्त भी। देखिए जो टेस्ट मैच आप बात कर रहे हो कराची का था 2006 और 7 की बात है ना, कि वो मेरे लिए एक चेंजिंग मूवमेंट हाँ थी और इतनी बड़ी साइड थी। आप देखे उस वक्त बैटिंग लाइन जो हमने बोर्ड पे हमारी टीम जब लगती है हमारे ड्रेसिंग रूम में, तो 7वें नंबर पे धोनी बैटिंग करने आ रहा था, तो कितनी बड़ी साइड होगी। तो वो सही एक बात। एक तो बहुत उस साइड का प्रेशर था, ऊपर से वो मूवमेंट के जैसे इरफान पठान ने हैट्रिक भी कर दी उस टेस्ट में। तो हम बहुत ही अंडर प्रेशर हो गए थे एक टाइम पे बिल्कुल आके याद के, है। ऑलमोस्ट लग गया था कि हम ये मैच हमारे हाथ से गया। मगर जिस तरह से हमने कामी ने बहुत अच्छा 100 किया उसमें जाके एंड नीचे से जाके। फैसल और इकबाल की 100 थी दूसरी इनिंग में मेरा फैसल की भी थी, दूसरी जो दिन, हाँ पहली फैसल में भाई की कामरान की 100 थी, दूसरी इकबाल, फैसल इकबाल की दूसरी थी, इनिंग दूसरी हाँ में। पहली में कामन एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। हाँ तो वो जिस तरह से कामी ने वो इनिंग जाके और शॉटें खेली, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपना कोई शॉट ही नहीं रोका, उसने नेचुरल वही जो हाँ अपनी नेचुरल इनिंग खेलता रहा उस पे गया और उसकी लगती रही है। और हमने 234 के 44 समथिंग किया, और उसके बाद फिर हम लोग आए हैं और फिर उसपे एक एक चीज थी कि विद द विंड शोएब भाई आ गए, अब मैं आ गया अगेंस्ट द विंड। हाँ और कराची के स्टेडियम की एक खास बात है कि आप सुबह के सेशन में ना पवेलियन एंड से आउट करते हो, और शाम के सेशन में आप दूसरे एंड से बॉलिंग करते हो, और स्कोरिंग हाँ एंड से जो स्कोर एग्जैक्टली बोर्ड लगा हुआ है। ऐसी है तो वो क्या स्कोर बोर्ड होता लगा कि हुआ एक्सपीरियंस मुझे बहुत था, हम लोग काफी डोमेस्टिक खेले थे। तो वो सुबह का एंड जब वो विद द विंड विंड आ गया शोएब भाई और मुझे अगेंस्ट द विंड आ गया, मगर मेरा एंड वो था कि जहाँ पे सुबह से आप विकेटें गिरना शुरू होती हैं, है। और हाँ एक्सपीरियंस तो था ही वहाँ उस ग्राउंड का। तो वो सही मैंने बात। क्या किया कि दो तीन अपना रन अप थोड़ा ना दो तीन स्टेप शॉर्ट कर लिए, क्योंकि अगेंस्ट द विंड था, मेरे लिए मुश्किल होता था क्रीज पे पहुंचना जब मैंने पहला बॉल किया। तो मैंने दो तीन स्टेप छोटे करके ना फिर अब जान के साथ जाके ना बॉल मारा नीचे। और पिच हमेशा स्पोर्टिंग होता है वो कराची का, फास्ट बॉलर के लिए, हाँ बैट्समैन के लिए भी। तो उसने जिस तरह से सपोर्ट किया वो मेरे लिए एक चेंजिंग मोमेंट थी यार, वो टेस्ट मैच नहीं भूल सकता। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको बताऊं, वो टेस्ट मैच तो खैर कोई नहीं भूल सकता, वो लक्ष्य का बॉल, वो तेंदुलकर का बॉल, वो द्रविड़ का बॉल, वो और मतलब वो इवन सहवाग का वो जो बॉल जो अंदर की तरफ आया था सुबह सुबह के टाइम, जिसपे आपकी पहला बाहर पूरी निकला, ऑब्वियसली पहला बॉल बाहर डायमंड निकला, होती है, दूसरा अंदर आया था। पहला बाहर निकला, हाँ अंदर आया था एग्जैक्टली। व्यूअर्स एक चीज मैं जरूर बताऊं, जिस वक्त ये आउट हुए ना, मुझे याद है कि कोई साढ़े 7 बजे मेरे पास फोन आया आसिफ का, किधर हो? मैंने कहा यार मैं अभी घर की तरफ ट्रेनिंग करके घर की तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ खाना साथ खाते।
ठीक है, मैं गया हूँ, मैंने इनको पिक किया होटल से हमने पिक किया, हम गए जगह पे जाके हम पिज्जा खाने। पिज्जा हमने नॉर्मली हम इंटर हुए उस जगह में, हमने ऑर्डर किया, हम एक कोने पे जाके टेबल पे जाके बैठ गए। टेस्ट मैच चल रहा था, हाइलाइट्स। मुझे अच्छी तरह याद है व्यूअर्स, उस वक्त जितने भी इर्द गिर्द लोग थे, नोबडी नोज के मोहम्मद आसिफ उनके बीच में बैठे हुए हैं। अ हीरो ऑफ अ डे, ऑफ इवनिंग का जो हीरो, वो उनके बीच में बैठा हुआ है। सब टीवी देख रहे हैं और वो बोले जा रहे हैं, यार क्या बॉलर है यार, क्या आसिफ बॉलर है यार, मैकरात आ गया पाकिस्तान का, क्या आउट किया, यहाँ इन स्विंग किए, ये सीधा बॉल किया, हैरान कर सबको, इतने खुश सब। हमने पिज्जा खाया, हमने चुपचाप से बिल पे किया, और जैसे ही हम गेट पे निकले, मुझे अच्छी तरह याद है वो गेट कीपर ने हमें रोका और उसने आवाज लगाई, मोहम्मद आसिफ तो ये रहा। उसके बाद हमारा डिस्टेंस उस गेट से लेके गाड़ी तक का डिस्टेंस था, मेरे ख्याल में आसिफ 20 मीटर था, क्योंकि हमने फुटपाथ के साथ ही गाड़ी लगाई हुई थी अपनी। जी बिल्कुल, वहाँ थोड़ा रश था, कोई नया पिज्जे की शॉप खुली थी तो आप लेकर गए थे आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल में 20 मीटर का रास्ता हमें 2.5 घंटे लग गए थे वो क्रॉस करने में, इतना रश हो गया था। तो ये है मोहम्मद आसिफ। जब आप परफॉर्म करते ना ऑब्वियसली, तो फिर ये अवाम आपको हीरो बनाती है। जिस तरह से आसिफ आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आई एम रियली थैंक्स टू यू। और बाकी किस्से भी बताएंगे ये टीम के, फिक्र ना करें, अभी वो भी आता हूँ उस किस्से में भी सारे। अरे नहीं यार, इतने किस्से नहीं बताए, इतने थोड़े से रहने दो। नहीं, आज तो किस्से ही होंगे, आज नॉर्मल किस्से होंगे। आज लोगों को बताएंगे कि भाई कि क्रिकेट के अलावा भी क्या क्या चीजें, हम कौन कौन सी गेम्स हम खेलते थे, और खास तौर पे वो एनसीए की वो नाइट जिसमें आप और शोएब मलिक स्नूकर पे बैट लगाते थे और खाना हम खाते थे, क्योंकि हमें स्नूकर खेलने को नहीं मिलता था। हाँ, मिसबा भी बहुत अच्छी स्नूकर खेलता था। मिसबा नो डाउट, रजाक भाई बड़ा अच्छा खेलते थे। हाँ, चाचू और मेरा बड़ा अच्छा होता था मुकाबला स्नूकर का। वो भी आफ्टर अब 5-6 बजे के बाद एनसीए में करने को तो कुछ नहीं होता था, तो फिर हम लोग स्नूकर पे जाते थे खाना खाने के बाद, और फिर लेट नाइट खाना और ऑर्डर होता था। मुझे याद है क्योंकि वो पिज्जे का हम नाम नहीं लेंगे, 12 बजे के बाद डील होती थी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। तो वहां पर मैं, सरफराज, उजैर, खालिद लतीफ, खुर्रम मंजूर और अब्दुल रऊफ, ये सारे जितने उस वक्त एनसीए कर रहे थे, सारे आते थे वहां पर खेलने के लिए, देखने के लिए। और क्या वो मैच चलता था व्यूअर्स, मैं आपको मैं बता नहीं सकता, इतने सीरियस शोएब मलिक और आसिफ वहां होते थे वो मैच में, अनबिलीवेबल। स्नूकर के मैच में स्नूकर के मैच में खाना सबके लिए, खाना क्या, वो पिज्जा होता था, पिज्जा आते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती थी अनगिनत। मतलब वो पूरी रात, क्योंकि हमेशा खेलते किस दिन थे, जिस दिन हमारा सैटरडे नाइट होती थी, क्योंकि संडे ऑफ होता था एनसीए में, तो उस दिन ये सारे आया करते थे खेलने के लिए, और सब जूनियर्स को बुलाते थे। ये सबसे अच्छी खास बात थी, ये सारे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स के अंदर।